यूपी 60 बलिया की कहानी भाग 9 प्यार की आखिरी परीक्षा। पूरा आंगन डर से सन हो गया था। नंदिनी का पुराना पति गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में हार और अहंकार दोनों दिखाई दे रहे थे। अर्पित तुरंत नंदिनी के सामने खड़ा हो गया। जो कहना है मुझसे कहो, उसे डराने की कोशिश मत करो। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। गांव के लोग चुप थे। नंदिनी के पिता की सांसें तेज हो चुकी थी। फिर अचानक उस आदमी ने जेब से कागज निकाला और गुस्से में जमीन पर फेंक दिया ये तलाक के पेपर है। सब लोग हैरान रह गए। उसने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, एक लंबे दर्द के खत्म होने के थे। और आदमी जाते जाते अर्पित के पास रुका और बोला, शायद मैं इसे कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन तू समझ गया। इतना कहकर वो चला गया। पूरा आंगन शांत हो गया। नंदिनी अचानक रोते हुए जमीन पर बैठ गई। सालों की घुटन आज उसकी आंखों से बाहर निकल रही थी। अर्पित धीरे से उसके पास बैठा। अब सब ठीक हो जाएगा, नंदिनी ने कांपती आवाज में पूछा। सच, क्या हमारी कहानी को अब भी मंजिल मिल सकती है? अर्पित कुछ पल चुप रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। शायद ऊपर वाला हमें देर से परख रखा था। उसी समय नंदिनी के पिता उनके पास आए। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने अर्पित के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने गरीबी देखकर इंसान की कीमत लगा दी। अर्पित घबरा गया। उसने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। ऐसा मत कीजिए बाबूजी, आप बड़े हैं। नंदिनी के पिता रो पड़े। अगर तुम चाहो तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही नंदिनी की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी दिखाई दी। गंगा किनारे उस शाम सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा था। अर्पित और नंदिनी साथ बैठे थे। वही पुरानी जगह, वही हवा, वही प्यार। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। इस बार उनके बीच दूरी नहीं थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर पूछा, अगर उस दिन तुम वापस ना आते तो? अर्पित हल्का सा हंसा। सच्चा प्यार रास्ता भूल सकता है, लेकिन लौटना कभी नहीं भूलता। नंदिनी ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और गंगा की लहरें मानो उनकी अधूरी कहानी को आखिरकार पूरा होते देख मुस्कुरा रही थी। आगे अंतिम भाग 10 में देखना न भूले, जल्द ही आएगा। धन्यवाद।